ओम प्रकाश सिंह, आचार्य, डॉक्टर देवेंद्रपाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से एक वीडियो धनुष भंग लेकर आया हूँ जो कक्षा 10 के लिए है। वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, बाद में उनका आपको उत्तर लिखना होगा, तो वीडियो अवश्य देखें। देखिए, धनुष भंग का प्रसंग है ये, जब सारे राजा धनुष को उठाने में असमर्थ रहे, केवल राम लक्ष्मण ही वहाँ शेष बचे थे। तो उन्हें देख करके जो सीता जी के पिता थे जनक, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया और कहने लगे, हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। करते नहीं प्रतिज्ञा हम तो ये बेबसी नहीं होती। रखते नहीं प्रण को हम तो ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं जल को थल, थल को जल कर दूं, मैं लाऊं उतार के तारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं इन पर्वत और पहाड़ों को। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बैठाया, नहीं भैया यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, अब दोहा है ये, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निरपन के रियासा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, वरसई सुमन जनावई सेवा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो इस तरह से दुआ है उदित उदयगिरि मंच पर, यानी उदयाचल रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयाचल रूपी पर्वत पर रघुवर रूपी एक बाल सूर्य का उदय होता है। बिकसे संत सरोज सब, उनको देख करके संत रूपी कमल मुस्कुरा उठे हैं, अर्थात खिल उठे हैं। हर्षे लोचन भृंग। और जो नर नारी वहाँ अयोध्या के बैठे थे, उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू आ गए हैं। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखल अफली न प्रकाशी। यानी राजा और महाराजा जितने भी वहाँ बैठे थे, उनको लगा कि जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठे कि अब सबका ये वचन टूट चुका है कि अब ऐसा कोई नहीं
जो इस धनुष को तोड़ेगा। और वे राजा इस तरह से मुरझा गए जैसे कुमुद रूपी, कोई कुमुद होता है यानी फूल बनने से पहले, कपटी भूप उलूप लुकाने। और जो कपटी भूप माने राजा, जो कपटी राजा थे वे उल्लू की तरह मुंह दबा करके वे एक तरफ को बैठ गए यानी छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा। और जो वहाँ ऋषि मुनि बैठे थे उनका वो प्रसन्न हो गए, उनके शोक दूर हो गए। जिस तरह से चकई चकवा नामक पक्षी जब रात होती है तो वो शोक में डूब जाते हैं और जब दिन होता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा, यानी देवता लोग उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सम आयुष मागा। यानी गुरु विश्वामित्र के चरणों में शीश झुका करके राम ने विश्वामित्र तथा अन्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। इस प्रकार से रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए वहाँ से चले जैसे कोई मत मस्त हाथी वहाँ अपनी मस्त चाल में कहीं की ओर चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरतन भय सुकारी। ये रामचंद्र जी के धनुष की ओर बढ़ने से अयोध्या के नर नारी, जनकपुर के नर नारी प्रसन्न हो गए। पुलक पूरितन भय सुकारी, और उनके हृदय प्रफुल्लित हो गए और मन को बड़ा सुख मिल गया। बंद पितर सुर सुकुत समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। जहाँ जनकपुर के नर नारी आपस में चर्चा करने लगे, यदि रामचंद्र जी ने इस धनुष को तोड़ दिया तो ये हमारे यानी पुरखों का, पूर्वजों का पुण्य का फल होगा। तो शिव धनु मृलाल की नाही, तोरव राम गणेश गुसाई। यानी सीता जी ने कहा कि हे धनुष, तुम इतने कोमल बन जाओ कमल नाल की तरह कि राम उस धनुष को कमल नाल की तरह तोड़ जाए। रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु सने बस बचन कहे बिलखाए। राम को देख करके जो सीता की माता थी वह बड़ी प्रसन्न होती हैं और मन में इच्छा भी रहती है कि मेरी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हो जाए। लेकिन ये देख करके कि बताइए इतने राजा, बड़े बड़े राजा धनुष को नहीं तोड़ सके, डू नॉट ब्रेक द रेनबो, तो ये राम इतने छोटे हैं, ये कैसे धनुष को तोड़ सकते हैं। तो ये देख करके वो रोने लगती हैं। तब उनकी सखियां कहती हैं, सखी सबको तू देख निहा रे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। तब सखियां कहती हैं, हे रानी, तुम इनकी शक्ति की बातों को नहीं जानती, हम आपको बताना चाहती हैं। ये इनको कुछ छोटा बालक मत समझो जो आप ऐसे घबरा रही हैं। तब रानी कहती हैं, ये बालक असी हट भले नाई। ये बालक हट पूर्वक या लगता है यहाँ आ गया है, इसके बस की बात नहीं है सिर्फ धनुष तोड़ना। क्योंकि रावण बाण, रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर। तो रावण बाणासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं, पहले ही डर गए। हारे सकल भूप करिदापा, यानी सारे भूमंडल के राजा उसको उठाने से हार गए। सो धनु राज कुमर कर देही, बाल मनायर की मंदिर लेही। अरे ये छोटा सा राजकुमार कैसे धनुष को तोड़ देगा। ये हंस का छोटा सा बालक क्या मंदराचल पर्वत को उठा लेगा।
भूप शयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जतन न जानी। तो उनकी सखी कहती है, रानी कहती हैं, ऐसा लगता है विधाता को कुछ और ही मंजूर है, विधाता हमारे साथ क्या करना चाहता है अब पता नहीं। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लखु गयो नारानी। एक सखी बोली मीठे वचन रानी से कि ये बहुत तेजवान हैं, इनको तुम छोटा वैसे ही समझ रही हो, ये छोटे नहीं हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोयऊ सुजस सकल संसारा। जैसे अगस्त ऋषि ने उस सारे समुद्र को पी गए थे, तो उस तरह से आप इन्हें छोटा मत समझो। रवि मंडल दे कति लघु लागा, उदयता से तिरुभन तमु भागा। इनको ऐसा समझिए जैसे सुबह जब सूर्य उदय होता है वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो सारे संसार के तीनों लोगों के अंधकार को भगा देता है। तो ऐसे ही श्री राम को समझिए, वो धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर्व। जिस प्रकार से एक जो हाथी क्रोधित हो जाए तो उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए एक अंकुश नाम का ये अस्त्र होता है, उसको मार करके हाथी को रोका जा सकता है। तो ये शिव धनुष को तोड़ने में आप इनको छोटा ना समझें। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन यपुने वसु कीने। जैसे कामदेव ने एक फूलों के धनुष से सारे संसार पर अपना अधिकार कर रखा है, उसी प्रकार से ये शिव धनुष को तोड़ेंगे। हे रानी तुम निराश मत हो। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अतु प्रीति। ऐसे सखी के वचन को सुन करके सीता की माँ थोड़ा संतुष्ट हो जाती हैं। तब राम ही बिलोक वै देही, सब हृदय बिन मत जयतेई। तभी राम को देख करके, बिलोक माने देख कर को, वैदेही माने सीता, जब सीता ने राम को देखा, सब हृदय बिन मत जयतेई, और उन्हें देख करके भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगती हैं। और मन ही मन मनावय कुलानी, होयौ प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन बेचैन हो रही हैं और शंकर और पार्वती की आराधना कर रही हैं और कह रही हैं कि हे शंकर महादेव, आपकी मैंने इतनी सेवा की है, तुम मेरे काम को सफल कर दो और श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें, इसको हल्का कर दो। हे गणनायक कहते हैं गणेश जी को, हे गणनायक मैंने भी आपकी बहुत पूजा की है, आज मैं तुमसे ये आशा रखती हूँ, तुमसे ये वर मांगती हूँ, बार बार विनती करती हूँ कि ये जो शिव धनुष इतना भारी है उसका भारीपन दूर कर दो और उसको हल्का बना दो। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो सीता जी राम को बार बार देखती हैं और तन मन से देवताओं को मना रही हैं, धैर्य धारण कर रही हैं और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनको देख करके अपने शरीर से प्रसन्न हो रही हैं। नीके निरग नैन भरी शोभा,
पितुपन सुमरि बहोरे मन छोवा, अहतात दारुण हटे ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। तब सीता जी कहती हैं, देखिए इन राम के सामने ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञा आ गई है कि सब धनुष को तोड़ना है। मेरे पिता ने ये कौन सी हद ठान ली है, पता नहीं कोई इनको समझाता क्यों नहीं है। सचिव समय सिख दे ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये सारा समाज राजा जनक को नहीं समझा रहा, और जो राजा अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं उनको नहीं बता रहा कोई। के धनुकुल सऊ चाही कठोरा, के श्यामल मृदुगाति किशोरा। कहाँ तो ये इतना भारी धनुष है और कहाँ ये श्यामल कोमल अंग वाले किशोर वर्ण के किशोर रूपी राम हैं। विधि के भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन भेद हीरा। सकल सभा के मति वै भोरी, अब मई शंभु चापे गति तोरी। तो भगवान की ओर भी कह रही है कि ईश्वर मेरा हृदय में धैर्य धारण कराओ और इसको धनुष को फूल जैसा कोमल बना दो। और हे इस सभा में रखे हुए शिव धनुष, मैं अब तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। तुम निर्जीव बने हुए हो, सजीव बन जाओ। निज जड़ता लोग अन्न पर डारी, होयऊ हरऊ रघुपति निहारी। तुमने जड़ता को धारण कर लिया है, जड़ की जगह चेतन बन जाओ, अर्थात निर्जीव से सजीव बन जाओ। अति परिताप सिए मन माही, लब निमेष जुग से समुझाही। तो सीता जी मन ही मन शिव धनुष से प्रार्थना कर रही हैं। उनका निमेष माने बिना पलक झपाए देखने में ऐसे लगता है जैसे कई युग बीत गए हों। प्रभु चितई पुन चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशाय विलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। साक्षी व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रति त्योरयानी। यानी श्री राम को देख करके उनका मन बेचैन उठता है सीता जी का, और वह धनुष को उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जिस तरह आदमी एक पलक झपकाता है, इतनी देर में इतनी शक्ति रखते हैं कि वो धनुष को तोड़ देंगे। तो जब रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष को देखा तो उस शिव धनुष को देखते ही राम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उधर जो और नर नारी बैठे हुए हैं उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है और सीता जी कहने लगती हैं, हे ईश्वर, तुम इस शिव धनुष को रामचंद्र जी के हाथों तोड़वा दो और मैं उनकी दासी बन जाऊं। यानी मैं रघुवर माने श्री राम की दासी बन जाऊं, और ये मेरा एक तरह से मिलन होगा। ईश्वर इस मिलन को पूर्ण कराएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो सीता जी भगवान से बार बार प्रार्थना करती हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना,
कृपा निदान राम सबु जाना, सियहि बिलोक तके उधनु कैसे, चितऊ गरुर लघु ब्यायली जैसे। फिर उस राम ने भी उस ओर दृष्टि डाली, इधर से सीता जी देख रही थी। सीता जी को देख करके राम एक तरह से उनके मन में पुलकावली शरीर, यानी उनका शरीर भी पुलकित हो गया है। और कृपा निदान राम सब जाना, यानी सीता की मन की बात को राम सब जान गए। सीता जी को देख करके फिर धनुष की ओर देखा, जिस तरह से कोई बहेलिया एक पक्षी की ओर देखता है। लखन लखेऊ रघु वंश मन, ताके हर को उदन, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप बरमंड। दिशि कुंजरऊ कमट यही कोला, धयु धरन धर धीर न डोला। राम चही शंकर धनु तोरा, होई सजग सुन आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकुत मनाए। अब इस दोहे में देखिए, लक्ष्मण जी जब उठ खड़े होते हैं, जब रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंच जाते हैं, और लक्ष्मण जी चारों दिशाओं की ओर देखने लगते हैं। कच्छप और जो शेषनाग है उससे कहते हैं कि अब पृथ्वी पर हलचल होने वाली है, उस हलचल को रोके रखना है। एक तरह से लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, और जैसे पृथ्वी को अपने पैर के कंट्रोल में कर रहे हों, तो उस पर पृथ्वी पर पैर रख करके अडिग रूप में खड़े हो जाते हैं, और राम के द्वारा धनुष तोड़ने की निकटता को देख करके तैयार हो जाते हैं। शब कर चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष के समीप जब राम आए, नर नारी सुर सुकुत मनाए। नर नारियों ने और देवताओं ने बहुत खुशियां मनाई। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंदमहीपन कर अभिमानु। यानी सब प्रकार से संशय को मिटा करके, अज्ञान को मिटा करके, और राजाओं के घमंड को मिटा करके, भृगुपति केरी गर्भ करु आई, सुरु मुनवर केरी कदराई। शिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारन दुख दावा। यानी जो रानी है सीता की माँ, वो विलाप करने लगती है, और जो सीता के पिता जनक हैं उन्हें अपनी बात पर पछतावा होने लगता है कि देखिए मैंने ऐसा कौन सा प्रण ले लिया जो पूरा होना में देरी हो रही है। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारन दुख दावा। यानी सीता जी को देख करके राजा जनक पछताने लगते हैं, और रानी विलाप करने लगती है। शंभु चाप बड़े बोहत पाई, चढ़े जाई शव संग बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारू, चैत पार नहीं को कड़ कारो। शंभु चाप यानी शंकर जी के धनुष को तोड़ेंगे सब इस प्रकार से, यानी रामचंद्र जी उस पर प्रचंडा चढ़ाएंगे राम के बाहुबल यानी शक्ति को देख करके, क्योंकि उनके अंदर समुद्र जैसी शक्ति, अपार शक्ति है, धैर्य है, इसमें किसी को कोई घबराहट वाली बात नहीं रहती है। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष बेहात कलश समतेही। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। असजिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीत विशेषी।
गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघवो ठाए धनु लीना। दम के उदामन जिम जब लयऊ, पुनि नभु धनु मंडल समबेऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कौ न लखा देख सब उठाड़े। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवानी धुनि गोरी कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। ये देख करके सीता जी बेचैन उठती हैं और इस तरह जिस प्रकार से उस वर्षा का होना बेकार है, जब खेती सूख जाए, और उस अवसर का आना बेकार है जब समय निकल जाए। इस तरह की बातें सीता जी के हृदय में आ रही हैं। रामचंद्र जी की ओर फिर निहारती हैं। उधर रामचंद्र जी गुरु को प्रणाम करके और मन ही मन उनका स्मरण करते हैं और बड़े उत्साह और चतुरता के साथ में उस धनुष को उठा लेते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जब धनुष उठाया रामचंद्र जी ने, जैसे आकाश में बिजली कौंध गई हो और पूरे भूमंडल पर एक बहुत भयंकर आवाज हुई हो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। यानी उन्होंने इतनी देर भी नहीं लगाई उस धनुष को उठा करके उसकी प्रचंडता चढ़ाने में कि कोई उनको ढंग से देख भी नहीं पाया, और इतने में उन्होंने धनुष को उठा करके उस प्रचंडता को उसकी चढ़ा दिया। तेई क्षण राम माध्य धनु तोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा। और राम के द्वारा धनुष के टूटते ही भयंकर आवाज हुई। चारों दिशाओं में पूरे भूमंडल पर आवाज हुई। छंद भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तजी मारग चले। चिक्करहि दिग्गज डोलमयी, अहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जैत बचन उचारहि। यानी सारे भूमंडल पर एक भीषण आवाज हुई और सारा भूमंडल एक तरह से कांप उठा, और देवता राक्षस सारे के सारे बेचैन उठे कि ये क्या हो गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने उस दंड के यानी उस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसका प्रचार तुलसीदास जी अपने वचनों में कर रहे हैं। छात्रों, आपने ये धनुष भंग का प्रसंग सुना। इसमें आपको गृह कार्य में तीसरा, चौथा और जो पांचवा चौपाई का पद है उसकी व्याख्या आपके द्वारा की जानी है, और इसका जो शेष प्रसंग है वन पद पर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।